गुड मॉर्निंग। अब हम लोग आज के क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम लोगों का टॉपिक है इंपोर्ट। हम लोग आज इंपोर्ट को मुख्य रूप से समझेंगे। इंपोर्ट क्या क्या होता है और इंपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या हम लोग लेते हैं। सबसे पहले विदेश व्यापार जो हमारी चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जो लेने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। आयात के अंतर्गत मतलब जिस वस्तु का हम लोग जो हमारे देश में उत्पादन नहीं होता है या कमी हो जाती है, उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है, तो हम लोग दूसरे देश से उसको खरीद कर अपने देश में मंगाते हैं। तो दूसरे देश से आप खरीद कर अपने देश में मंगाने की क्रिया जो होती है ये आयात की क्रिया कहलाती है। और अपने देश में उत्पादित वस्तु का जो ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो जाए, अगर हम उसे दूसरे देश में बेचते हैं तो यह क्रिया निर्यात की क्रिया कहलाती है। अब हम लोग आयात की बात करने जा रहे हैं। आयात में होता क्या क्या है, जैसे भारत हमारे किन किन वस्तुओं का आयात करती है। तो भारत काजू की गिरी असंसाधित, मतलब वैसे काजू पूरे मात्रा में जितने हमारे यहाँ खपत है उस मात्रा में हम लोग उसका आयात नहीं कर पाते, इंपोर्ट नहीं कर उस मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिस वजह से हमें आयात करना पड़ता है। कच्चा रबर का भी हम लोग आयात करते हैं। हम लोग ऊन है, कपास है, जूट है, इन सबों का रेशा जो होता है, ये अच्छे क्वालिटीज़ के जो रेशा है उसको भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। पेट्रोलियम तेल, भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम तेल का आयात करता है, जिसका लिस्ट हम लोग अभी आगे सब डिस्कस करेंगे। खाद्य तेल, खाने के तेल का भी हम लोग आयात करते हैं। जैसे हम लोग बड़े मात्रा में, यहाँ मैं चर्चा कर दूँ कि आपको भारत में जो खाद्य तेल के लिए हमारे यहाँ सरसों का तेल पर्याप्त नहीं होता, ये पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ उत्पादित नहीं हो पाता है जितना हमारी खपत होती है। हम अपने देश के खपत का मुश्किल से 40% ही अपने देश में उत्पादित कर पाते हैं। बाकी जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आयात करके दूसरे देशों से मंगाते हैं, जिसमें मुख्य सोर्स जो है जैसे मलेशिया है, नाइजर है, जहाँ से हम लोग आपको मुख्य रूप से पाम ऑयल को आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो पाम ऑयल को भी आयात किया जाता है। पाम ऑयल जिसको तार का पेड़ कहा जाता है, पाम ट्री यानी तार का पेड़, तो पाम ऑयल का हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने देश में और उसको हम लोग मंगाते हैं खाद्य तेल के रूप में। उसी तरह उर्वरक का आयात हम लोग जैसे रसिया से प्लस यूक्रेन से उर्वरक का आयात हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है, रंगाई की सामग्री का इस्तेमाल हम लोग आयात के रूप में करते हैं। चिकित्सीय और औषधि उत्पाद, जर्मनी से बड़े मात्रा में हम औषध वाला उत्पादन हम लोग मंगाते हैं। इससे जितने भी हम देखेंगे होम्योपैथिक दवा वगैरह होता है उसमें बड़े मात्रा में हम लोग जर्मनी से आयात उसका करते हैं। सर्जिकल आइटम से भी मंगाते हैं। सिंपल हम लोग अगर बात करते हैं, पैरासीटामोल एक दवा होती है, वो पैरासीटामोल दवा हम लोग चीन से इंपोर्ट करते हैं। प्लास्टिक से की सामग्री है, हम पॉलीथीन जो हमारे देश में बिकती है उसमें पॉलीथीन में बड़े मात्रा में देखेंगे नेपाल वगैरह से हम लोगों के यहाँ पॉलीथीन आती है। ऐसे ही कागज़ का अच्छा क्वालिटी का जो कागज़ आता है, जैसे जो रुपया हमारे यहाँ बनता है, वो उसके लिए भी कागज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कागज़ का गत्ता है, ये भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मोती रत्न है, इसका भी इंपोर्ट करते हैं। और लौह इस्पात का उत्पादन के बावजूद भी हमको जो है इसको आयात करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ इसका खपत ज़्यादा है। सब आगे हम लोग चलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में, तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इसमें भी और कई चीज़ों को पढ़ेंगे। और लौह धातुओं का भी हम इंपोर्ट करते हैं। ये था हमारे यहाँ आयात होने वाले प्रमुख वस्तुओं की सूची। अब बात आती है, हम लोग यहाँ आगे देखेंगे जो टर्म की, इन सब में हम लोग आयात किन किन वस्तुओं का किन किन देशों से करते हैं। मतलब हम दो चीज़ यहाँ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। भारत सबसे ज़्यादा आयात किस वस्तु का करता है, एक क्वेश्चन आपके पास आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ज़्यादा आयात किस देश पर निर्भरता है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं। अब देखेंगे इसके लिए हम लोगों को क्या करना है। थोड़ा सा डाउन करते हैं हम लोग पेज को और इस डाटा पे हम लोग काम करते हैं, डाटा को समझने का काम कर रहे हैं। अब 2021-22 का हम लोगों के पास डाटा जो अवेलेबल है, फाइनल डाटा, यहाँ हम लोग जो है अब वो क्लियर करेंगे कि इसमें इंपोर्ट में किस किस चीज़ की भागीदारी कितनी है, भारत के कुल आयात में किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा भागीदारी है। जैसे हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा भारत कुल आयात में 19.2% जो इंपोर्ट करता है, ये खनिज तेल का आयात करता है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो आयात में हमारी सबसे बड़ी भागीदारी है, ये सोना एवं सोना से संबंधित ज्वेलरी वगैरह का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सोना के आयात में भारत का बहुत अच्छा अपर पोजीशन है। फिर निर्यात में भी हम लोग देखेंगे, वहाँ भी ये सारी चीज़ें आएंगी।
तो हम लोग क्या करते हैं, सोना कच्चा ऐसे सोना मंगाते हैं, फिर उसका ज्वेलरी वैली बना करके फिर फोटो एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। इस मामले में हम लोग बड़ी चालाक आदमी है। फिर कंप्यूटर से संबंधित मशीन का भी हम आयात करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे एप्पल कंपनी भारत की है नहीं, वो यहाँ की नहीं है। आप जितना देखेंगे एचपी है, वो भी भारत की नहीं है। आप कोई भी कंप्यूटर लेंगे, डेल लेंगे, जो भी कंप्यूटर लेंगे, वो सब हमारे यहाँ सब विदेशी ही आते हैं। तो ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उसके एसेसरीज तो बड़े मात्रा में आते हैं, भले ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको इंडिया में लगी, फिर भी उसको बड़े मात्रा में उससे संबंधित सामग्री को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उसी तरह रत्न एवं बहुमूल्य धातु हैं, सबके पास यहाँ प्रायोरिटी है। 8.7% सोना एवं ज्वेलरी का रहा है, ये 21-22 का डाटा है। अब फाइनल डाटा 22-23 का फिर आएगा, तो हम लोग उसको भी बता देंगे। 8.5% कंप्यूटर से संबंधित है। रत्न एवं बहुमूल्य धातु हैं, तो ये 5% इसकी भागीदारी है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन एवं उससे संबंधित उपकरण है, 3.8% इसकी भागीदारी है। वनस्पति तेल एवं मोम को हम लोग मिला रहे हैं, वनस्पति तेल, तो ये वहाँ 3.2% इसकी भागीदारी है। कार्बनिक रसायन जो मंगाया जाता है, इसकी भागीदारी हमारे यहाँ 2.9% है। और प्लास्टिक सामग्री का भी भागीदारी 2.5% रहा है। लौह एवं इस्पात का हमारे पूरे आयात में 2.4% भागीदारी रहा है। चिकित्सीय उपकरण का भागीदारी भी कुल आयात में हमारा 1.9% है। और अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी भागीदारी भी 1.4% रहा। ये मुख्य पार्टिसिपेशन जो है, मुख्य जो हमारे आयात में मुख्य चीज़ों की जो भागीदारी है, उसका हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया। और भी छोटे छोटे चीज़ हैं जिनका यहाँ जिनको एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी ही चीज़ नहीं, और भी बड़ी संख्या में चीज़ों का आयात किया जाता है, लेकिन मुख्य भागीदारी हमारे देश में इसका। क्वेश्चन पूछता है भारत सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का करता है, किस वस्तु का करता है, तो भारत सबसे ज़्यादा आयात जो है वो करता है खनिज तेल का करता है। और आयात में खनिज तेल के बाद दूसरा पोजीशन अगर किसी चीज़ का है तो वह है सोना या ज्वेलरी का होता है। अब ठीक इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं कि भारत के आयात में किन किन देशों की प्रमुख भूमिका है। तो ये हम लोग अब देखने चल रहे हैं नेक्स्ट हम लोग इसका पॉइंट। और पहले ये मिटा लेते हैं हम लोग, थोड़ा जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ मेंशन हैं ये सब। अब आइए हम लोग किस देश से सबसे ज़्यादा हम लोग आयात करते हैं, तो भारत के कुल आयात में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो चीन की है। चीन से हम लोग सबसे ज़्यादा, पूरे आयात में सबसे ज़्यादा हम लोग आयात करते हैं चीन से। दूसरा, अगर ओवल और कंट्रीज़ की बात हम लोग करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम लोग एशिया से, एशिया में कुल एशिया से हमारे कुल आयात में लगभग 50% से प्लस आयात जो हमारा होता है वो हमारा एशिया कंटिनेंट, एशिया महादेश से होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारे चाइना की है। हर प्रोडक्ट चाइना का है, मोबाइल से दे करके देखिएगा, मोबाइल कंप्यूटर से ले करके एयर कंडीशन तक, ये सब चाइना का ही हम लोग यूज़ करते हैं और फिर भी चाइना से हम लोग लड़ते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा भागीदारी। दूसरी भागीदारी हमारी यूएई की होती है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की दूसरी भागीदारी है 7.45%। इसके बाद अमेरिका का हम लोगों को आता है, अमेरिका से भी हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हम लोगों का एक प्लस पॉइंट है, अमेरिका के साथ हम लोग बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। अमेरिका से जो हमारी आयात है, इस आयात में सबसे बड़ी जो भूमिका है वह भूमिका होता है सर्विस सेक्टर का। और सर्विस सेक्टर्स में अब देखिए क्या होता है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब जो भी आप यूज़ करते हैं, गूगल, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब हमारे अमेरिका के ही प्रोडक्ट हैं। और इसी वजह से सबसे ये अमेरिका जो है सर्विसेज दे करके हमारे यहाँ से बड़े मात्रा में पैसा कमा कर ले जाता है। लेकिन हम लोग अमेरिका को कई तरह के सर्विसेज दे करके हम लोग कमाते हैं। सबसे ज़्यादा सर्विसेज हम इंजीनियरिंग सेक्टर्स में देते हैं भारत से। इसी तरह रूस का है, इसके बाद पोजीशन, चौथा पोजीशन रूस का आता है, फिर नीदरलैंड का आता है, सऊदी अरब पाँचवें पोजीशन, नहीं सऊदी अरब नीदरलैंड से ज़्यादा पहले आ जाता है, सऊदी अरब का पोजीशन नीदरलैंड से ज़्यादा है। तब फिर इराक का आता है, क्योंकि वायल वगैरह का हम लोग इंपोर्ट में इन सब कंट्रीज़ का ज़्यादा भूमिका है। अभी जो है हम लोगों का रूस जो है, ये करेंट डाटा जब हम लोगों के पास आएगा तो रूस इन सबों में सबसे ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा हम लोग वायल का, खनिज तेल का जो आयात किसी देश से किए हैं तो वह देश हमारा रूस है। रूस से सबसे ज़्यादा बड़े मात्रा में हम लोग
खनिज तेल का। रूस और यूक्रेन युद्ध के वजह से भारत रसिया के साथ है और भारत ने रूस से सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज तेल इंपोर्ट किया है। इसी तरह इराक से भी सेम चीज़ है, सऊदी अरब से भी चलिए खनिज तेल के लिए हम लोग मुख्य रूप से हैं, इंडोनेशिया के साथ भी लगभग सेम है, सिंगापुर वगैरह है। तो ये ट्रेड प्लेस होता है मुख्य रूप से। तो वहाँ से क्या होता है, ये मतलब वो प्लेस है जहाँ से इधर से सामान आए, इधर से सामान आया और यहाँ पर वो आकर के क्या होता है, मीटिंग प्लेस है, यहाँ से बेच दिया जाता है। तो सिंगापुर में बड़े मात्रा में व्यवसायी हैं जो इंपोर्ट करके दूसरे देश से मंगाते हैं और वहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं भारत को। सिंगापुर वो प्लेस नहीं है जहाँ उत्पादन होता है। तो ये ट्रेड प्लेस है, मतलब इसको होलसेलर कह सकते हैं आप। तो ये इस वजह से सिंगापुर का भी श्रेणी आता है। दक्षिण कोरिया से भी हम लोग मोबाइल वगैरह तो बड़े मात्रा में हम लोग दक्षिण कोरिया से यूज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग कई चीज़ों का आयात करते हैं छोटे मात्रा में, जो हम लोग 2.657% ऑस्ट्रेलिया का भागीदारी है। ओवरऑल हमारे आयात में सर्विस सेक्टर्स का जो कुल भागीदारी है ये 4.6% रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा फेसबुक से लेकर के ट्विटर हो, गूगल हो, ये सब इसी में आते हैं, व्हाट्सएप हो, ये सब हमारे जो हैं इसी सर्विस सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बैंकिंग सर्विसेज होता है, एरोप्लेन्स का सर्विसेज होता है, जहाज़ का आपको जो है सो उसका जहाज़ वगैरह का जो है सो होता है, सर्विसेज होता है। ये सब सर्विसेज भी इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। ये था हमारा इंपोर्ट आयात। कई बातें हम लोगों ने इस क्लास में आज पढ़ा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट का क्या भागीदारी है, फिर उससे रिलेटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो जब आयात और निर्यात दोनों चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम लोग पढ़ते हैं भुगतान संतुलन। फिर मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ से।